नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। टैबलेट टूलिंग सीरीज पार्ट 13 में हम लोग आज बात करेंगे क्लीनिंग अप डाइज एंड पंचेस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग अप डाइज एंड पंचेस, हम लोग डाइज एंड पंचेस यूज़ करते हैं तो उसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती होगी। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम डाइज और पंचेस का क्लीनिंग करते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड क्लीनिंग प्रोसीजर जो है फॉलो होता है, इम्प्लीमेंट होता है, जो कि अवॉइड करने के लिए डैमेज हैंडलिंग ड्यूरिंग हैंडलिंग, कोरोजन, कंटामिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। जो पंचेज हैं उनके डैमेज को अवॉइड करने के लिए, जो कि नॉर्मली हैंडलिंग के टाइम पे होती है, कोरोजन, कंटामिनेशन और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक वेल एस्टेब्लिश क्लीनिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ। अब आप सोचेंगे लिंट फ्री क्लॉथ क्या है, कि उसमें धागे ना निकले रहे, ऐसा क्लॉथ जिसके में धागे ना निकले हो। हम लोग नॉर्मल इंडस्ट्री में ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ ही यूज़ करते हैं। तो ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ से हम लोग क्या करते हैं, पंचेस और डाइज को क्लीन करते हैं, जो रिमूव ऑयल, ग्रीस और पाउडर को रिमूव करने के लिए। नॉर्मली लिंट फ्री क्लॉथ से हम लोग ऑयल, ग्रीस और पाउडर डाइज और पंचेस से रिमूव करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग एजेंट लाइक IPA और एसीटोन। IPA और एसीटोन हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं पंचेस की क्लीनिंग के लिए। उसके बाद टूलिंग को अगर हमने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद हमको इमीडिएट उस पर प्रोटेक्टिव लुब्रिकेंट लगाना पड़ता है, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। और वो जो हमारा लुब्रिकेंट होता है वो फूड ग्रेड होता है। ठीक है, अगर हमने क्लीन पंचेस को विदाउट ऑयलिंग रख दिया तो क्या करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा। मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा तो उसमें कोरोजन होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम क्लीन पंच को हमेशा ऑयलिंग करके रखते हैं, और वो जो ऑयल होता है वो फूड ग्रेड ऑयल होता है। अब हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासोनिक बाथ क्या होता है। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक बाथ में क्या करते हैं, इसमें वाटर यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए। ये मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा क्लीन सोल्यूशन, ठीक है, और RO वाटर यूज़ करते हैं इसमें, इस केस में। और इसमें क्या होता है, जब हम पंचेस को रखेंगे तो इसमें क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं, जो कि 40 to 50 हर्ट्ज़ होती है उनकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वो यूज़ होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं 2 से 3 मिनट के लिए डाइज और पंचेस को क्लीन करने के लिए। सिंपली कुछ नहीं होता है, कैबिनेट जैसा होता है, उसमें सॉकेट्स होते हैं, उसमें हम लोग पंचेस को रखते हैं, नीचे वाटर होता है और अल्ट्रा क्लीन सोल्यूशन होता है। ठीक, और हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं वो RO वाटर होता है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं, जो कि 40 से 50 हर्ट्ज़ उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, अब वो साइकिल होती है और उसमें वो डाइज और पंचेस क्लीन हो जाते हैं। अब स्टोरेज ऑफ डाइज एंड पंचेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पंचेस को, डाइज और पंचेस को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक स्मीयर्ड फूड ग्रेड ऑयल, जो हमारा लुब्रिकेंट होता है, फूड ग्रेड लुब्रिकेंट होता है, उसका एक स्मीयर्ड, एक थिन लेयर जो है उस पर अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, जिसके कोरोजन को अवॉइड करने के लिए। और उसके बाद पंच को हम लोग पंच कवर में डाल के उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं, नॉर्मली इंडस्ट्री में पंच कैबिनेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम जो पंचेस को स्टोर करते हैं उनका जो पोजीशन होता है वो हॉरिजॉन्टली न रख के हम लोग प्रेफरेबली वर्टिकली रखते हैं। मतलब हमने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद उस पर एक थिन स्मेयर्ड लुब्रिकेंट हमने लगाया, जो कि फूड ग्रेड होना चाहिए। उसके बाद पंच कवर में हमने उसको रख दिया, और उसको कोशिश ये करते हैं हम लोग इसको कैबिनेट में स्टोर करें और उनका जो पोजीशन हो वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टली नहीं हो। ठीक है, ऐसे पंचेस जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ में नहीं हैं, उनका हम लोग पीरियडिक इंस्पेक्शन भी करते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टोरेज एरिया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और उसका इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, ये हमको केयर लेनी पड़ती है। अगला क्या है, रिपेयरिंग ऑफ पंचेस। कुछ पंचेस के ड्यूरिंग हैंडलिंग के टाइम पे होता है कि कुछ डैमेज हो जाता है कंप्रेशन के टाइम पे या हैंडलिंग के टाइम पे, तो हम उनको, अगर वो माइनर डैमेज है तो हमको इन हाउस हम लोग जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं बाय ट्रेन पर्सन, जो कि उस पर्टिकुलर वर्क में ट्रेंड हो। अगर मेरा हेड डैमेज हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हेड डैमेज हो गया है तो उसको पॉलिश करते हैं, उसको हल्का सा पॉलिश करेंगे, बाई हेड को पॉलिश करते हैं 80 ग्रेड एमरी सीट से। ठीक है, इनिशियली 80 ग्रेड से करेंगे, उसके बाद फाइनली हम उसको
180 ग्रिड एमरी सीट से उसको हम लोग उसको पॉलिश करते हैं। इनिशियली 80 से, फिर 180 से करते हैं। अगर मेरा टिप डैमेज हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उस टिप को पॉलिश करते हैं 600 ग्रिड एमरी सीट से। जैसे कि बर आ गया, रफेज है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम लोग उसको 600 ग्रिड एमरी सीट से उसको घिसते हैं, उसको पॉलिश करते हैं और उसको वाइप करते हैं कॉटन वूल से। अगर जो हमारा रिपेयरिंग का प्रोसीजर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो सीधे हमको वो डाइज और पंचेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देने पड़ते हैं। लाइफ ऑफ पंचेस एंड डाइज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली पूछते हैं कि भैया कितना पंचेस और डाइज का लाइफ क्या होता है, ठीक है। अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो कोई मैन्युफैक्चरर नॉर्मली ऐसा नहीं बोलता कि मेरा पंच या डाई की लाइफ इतनी होगी, इतना होगा, बट अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर देने लगे हैं। बट ये डिपेंड करता है उनकी लाइफ, आपका यूज़ क्या है, ठीक है, यूज़ और इसके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं कहीं पे प्रोडक्ट फार्मूलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई फार्मूलेशन कोरोसिव है या बहुत स्टिकी है तो उस केस में उनकी लाइफ कम हो जाती है। देयर इज़ नॉट डेफिनेट लाइफ टाइम ऑफ डाइज एंड पंचेस इज़ गिवन बाय टूल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं बोलते कि मेरे जो मेरा टूलिंग है इसकी लाइफ इतनी है, इससे ज़्यादा का आप जो है वो टैबलेट कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है, वो अपना हमारा नॉर्मली इन हाउस होता है, ठीक है। अब हमारा जो इंस्पेक्शन होता है वो डाइज एंड पंचेस का लगभग 10 मिलियन टैबलेट के बाद, और अगर मेरा पंच 1 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ तो उस केस में हम लोग उसका इंस्पेक्शन करते हैं। अगर इंस्पेक्शन के बाद मेरा पंच जो है वो ओके है तो हम लोग उसको फर्दर यूज़ में लेते हैं। अगर वो उस इंस्पेक्शन पैरामीटर में वो पास नहीं होता तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय फिलिंग दैट पंच डिस्ट्रक्शन रिकॉर्ड। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ पंचेस डन आफ्टर कंप्रेशन ऑफ, अगर मेरा सेव्ड पंचेस है तो 30 मिलियन, राउंड पंचेस है तो मेरा 50 मिलियन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई सेव्ड के लिए 30 और राउंड के लिए 50 क्यों। अब सेव्ड पंचेस क्या होते हैं, उसमें की होती है, तो की होती है, और राउंड पंचेस में की नहीं होती है। तो राउंड पंचेस में क्या होगा, जो प्रेशर होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट सेव्ड में नहीं होगा क्योंकि वो मूव नहीं कर पाता, तो इसलिए इनकी लाइफ सेव्ड की कम होती है और राउंड की ज़्यादा होती है। बट ये 30 और 50 मिलियन ये इन हाउस रहता है मैक्सिमम कंपनियों का। OEM आपको बाउंड नहीं करता कि इतने के बाद आप उसको डिस्ट्रॉय ही कर दो, ये इन हाउस स्पेसिफिकेशन है, इन हाउस SOP का पार्ट होता है कंपनियों का। इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया क्लीनिंग ऑफ डाइज एंड पंचेस के बारे में, कि हम डाइज और पंचेस को कैसे क्लीन करते हैं। अल्ट्रासोनिक बाथ के बारे में बात किया हमने। स्टोरेज ऑफ डाइज पंचेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। रिपेयरिंग कैसे करना है, वो भी माइनर रिपेयरिंग अगर है तो कैसे करना है, और लाइफ ऑफ डाइज एंड पंचेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 14 है टैबलेट कोटिंग का, उसमें हम लोग बात करेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।